मॉर्निंग दोस्तों। तो आज डिटर्मिनेंट्स टॉपिक का हिंदी मीडियम के लिए वीडियो नंबर 3 है ये। इसी पर हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुण और संक्रियाएं। पहले गुण देखेंगे फिर हम लोग संक्रियाएं देखेंगे। गुण और संक्रियाएं सीखने के बाद बहुत सारा सारणी के क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी बना देंगे और कुछ ऐसा एक्सरसाइज मिलता है जिसमें ये निर्देश रहता है कि दिए गए सभी प्रश्नों को गुण धर्म से बनाएं। तो जब आपको ये क्वेश्चन में पहले से निर्देश है कि गुण धर्मों के साथ बनाइए, तो आपको वहां गुण और संक्रियाएं के साथ काम करना पड़ता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सब पढ़ लेते हैं फिर भी उन्हें सही गुण और संक्रियाएं लागू करना नहीं आता है। तो इसलिए मैं कहूँगा पूरे वीडियो को, जो भी वीडियो आए इस तरह के सभी को अच्छा से देखिए और सब वीडियो देखिएगा तो आपको एकदम समझ में आने लगेगा कि किस गुण को, किस संक्रिया को कब लागू करके क्वेश्चन करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आने वाले कुछ वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पहला पॉइंट है सारणी के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे कि फर्स्ट गुण है कि यदि किसी सारणी के कोई दो रो या कोई दो कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम एक समान है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। बात को समझिएगा। यदि किसी सारणी के कोई दो रो या कोई दो कॉलम एक समान है, किसी भी सारणी के लिए अगर ऐसा होता है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर एक समान है तो जो सारणी का जो मान होता है वो हम लोग को कितना होगा? 0। सारणी का मान 0 होगा। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल और 8, जैसे 1 2 3, फिर मान लीजिए 1 3 -1 1 2 3। यहाँ देख लीजिए आप लोग, जैसे कि ये है R1 और ये है R3। यहाँ R1 बराबर R3, इसलिए जो देखिए जो ये साइन है ये सारणी का है डेल्टा, तो सारणी का कितना हो गया? सो सारणी बराबर 0। यानी यहाँ पर दो जो रो है R1 और R3, R1 1 2 3, R2 1 2 3, ये जो 1 2 3 है आपस में बराबर है। तो जब भी किसी सारणी के लिए दो रो या दो कॉलम बराबर होगा तो उसका डायरेक्ट मान हम लोग लिखेंगे कितना? 0। इसका मतलब है सारणी बराबर कितना आ गया? 0। अब आप इसे बनाकर भी देख सकते हैं कि कितना सही है। जैसे कि आप लीजिएगा, ये आप 1 लीजिएगा तो ये कैंसिल, ये हो गया 3 -1 2 3। फिर आपका -2 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 1 1 -1 3, और फिर ये आपका यूज होगा 3, तो ये कैंसिल ये हो गया 1 3 1 2। इसे हम कंप्लीट करेंगे तो ये आपका हो गया 9 + 2, ये -2, ये आपका हो गया 3, ये +1 और ये आपका होगा 2 - 3, ये हो गया 11, ये 2 × 4 और ये 3 × -1, 11 - 8 - 3
11 माइनस 11 रिजल्ट आया 0। इसे हम लोग विस्तार करके बनाए तो भी 0 आया, या गुण से भी 0। तो यही बात याद रखना है, किसी भी प्रॉब्लम में जब आपको कहीं दिखाई दे कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर बराबर दिखाई दे तो उसका मान कितना होगा 0। कंप्लीट कीजिए। 11 माइनस 11 ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आपका हो जाएगा 0। ये हम लोग आपस में घट गया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा अगला गुण। चलिए ध्यान दीजिएगा यदि किसी सारणी के लिए रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो सारणी के मान नहीं बदलता है। अब इस बात को समझिए, अगर हम लोग रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे तो ऐसा अगर हम वर्क करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, तो जो सारणी के मान है वो नहीं बदलता है, पहले जो था और बदलने के बाद भी वही रहेगा। अब आइए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल ऑन इट। तो जैसे मान लीजिए आपके पास है 3, 4, 1 और यहाँ मान लीजिए 2। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 6 माइनस 4 रिजल्ट हो गया 2। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो सारणी है उसका मान कितना है 0। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लीजिए 3, 4, 1, 2। अब यहाँ पर काम कीजिए, ध्यान दीजिएगा आर, ये जो साइन है इसका मतलब होगा बदलने पर। देखिए आर को सी बनाना है, मतलब रो को कॉलम बनाना है, रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। तो जैसे कि जानते हैं आप, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये C2 है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ हिसाब से आप दर्शा सकते हैं क्रिया करने पर रो को कॉलम बनाना है। ध्यान दीजिएगा, तो जो ये रो है ये आपका हो गया कॉलम, जो ये रो है ये हो गया कॉलम। अब आप ऐसे देखिए, जो कॉलम है वो रो हो गया, जो कॉलम है रो। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 3 इंटू 2 1 इंटू 4। ध्यान दीजिएगा ये हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। कहने का मतलब है कि पहले भी सारणी का मान 2 था और जब ये क्रिया किया गया रो को कॉलम और कॉलम को रो जब किया गया तो भी जो मान है वो 2 ही है। तो इस तरह से आपका नॉलेज हुआ कि ये हम किसी क्वेश्चन के लिए क्रिया कर सकते हैं, रो को कॉलम या कॉलम को रो हम बना सकते हैं। चलिए कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट।
और सभी स्टूडेंट्स से बोलिए कि वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि कोचिंग खोलना बहुत टॉप है, मीन्स बिना सरकार के आदेश के खोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका भी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये जो भी हो रहा है ये पूरे समाज के साथ है, मतलब हो रहा है, ये नहीं कि पर्सनल आ रहा है कोचिंग बंद है। तो इसलिए तब तक वीडियो से आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि अपना स्टडी यानी कि जो पढ़ने का तरीका है आप जारी रखिए, और सभी मित्रों से बोलिए, अपने फ्रेंड से बोलिए वीडियो देखते रहिए। हाँ, वीडियो के माध्यम से जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आना, या जो बात हम बताने की कोशिश किए आप उस बात को नहीं समझ पाए, इस तरह का जो भी आपके पास समस्या होता है तो कमेंट्स कीजिए, हम अगले वीडियो में उसे जरूर डिस्कस करके आपको क्लियर करेंगे। क्योंकि जब तक आप इस तरह से आप जवाब यानी क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कमेंट्स द्वारा, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं। इसलिए आपके जो भी कमेंट्स द्वारा गाइडलाइन होगा उसके अकॉर्डिंग अगला वीडियो बनेगा। हाँ, ये बार बार हम बोल रहे हैं कि क्लास और ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर तो होता ही है, बट फिर भी आपको एकदम स्लो धीरे धीरे सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं दूर हैं, हम कहीं और हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इससे पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई कैसे भी हो, किसी भी तरीका से मिले, एजुकेशन शिक्षा ले लेना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे है कि हम अगला पॉइंट की तरफ बढ़े, अगला सवाल है कि यदि ध्यान दीजिएगा R1, देखिए R1 को R2 में बदल दिया जाए, या R2 को R3 में बदल दिया जाए, या R3 को R1 में बदल दिया जाए, और C1 को C2 में, या C2 को C3 में, या C3 को C1 में। इस साइन का मतलब बदलना, R1 को R2, R2 को R1, R2 को R3 में, R3 को R1 में, और C1 को C2 में, या C2 को C3 में, C3 को C1 में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो सारणी का मान नेगेटिव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक हो जाता है। बात को समझिएगा, मतलब एक रो को दूसरे रो में बदल दिया जाए, एक रो को दूसरे रो में बदल दिया जाए, या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में बदल दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जो सारणी का मान है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक अगर पहले 5 है तो ऐसा क्रिया जब कीजिएगा, ऐसा जब वर्क कीजिएगा तो -5 होगा। अगर पहले से माइनस है तो धनात्मक हो जाएगा, यानी उल्टा होगा, पहले प्लस में होगा तो बाद में माइनस में होगा, और पहले से ही माइनस में है तो बाद में प्लस होगा। इन्हें ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा। आइए उदाहरण से समझने का कोशिश किया जाए। 5, 2, 10, 8। अब इस हम लोग अगर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो 5 × 8, 2 × 10, ये हो गया आपका 40 - 20, यानी रिजल्ट आया 20। हम लोग इस सारणी को हल किए तो आया 20। अब हम लोग गुण लागू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि 5, 2, 10, 8। अब जैसे कि गुण है R1 को R2 में बदल दिया जाए क्रिया करने पर, तो ये हम लोग का R1 और ये R2, तो R2 जो R1 है वो R2, R1, तो ये जो आपका R2 है ये हो गया R1 और ये आपका हो गया R2। अब आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 × 2 - 8 × 5। ध्यान दीजिएगा ये आपका 20 - 40, ये जो रिजल्ट आया -20। तो देखिए पहले हम लोग का आया है 20, अब आया है -20। तो ये गुण का यही मतलब था
कि जब हम एक रो को दूसरे रो में बदलेंगे या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में बदलेंगे तो मान ऋणात्मक होगा। पहले था मान 20, जब एक ऑपरेशन यानी जब ये गुण लागू किया गया, रो को रो में बदला गया, रिजल्ट आया -20। कंप्लीट कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, अगला गुण यदि किसी सारणी के एक रो या एक कॉलम, एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। बात को समझिए, यदि किसी सारणी के एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होता है। किसी भी सारणी के एक रो या एक कॉलम, एक रो या एक कॉलम का अगर प्रत्येक सदस्य शून्य है तो मान शून्य होगा। अब जैसे कि अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपका 0 0 यहाँ 1 2, तो जो R1 है इसका प्रत्येक सदस्य कैसा है? शून्य है। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 गुना 2 0 गुना 1 0 माइनस 0 0 देखिए 0। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 0 0 0 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 1, तो जो यहाँ पर रो है उसका प्रत्येक सदस्य कैसा है? शून्य है। अगर मान लीजिए आपको ये बात याद नहीं है, सब 0 है इसलिए 0 का बनाने आप चले गए, यानी आप बनाना शुरू कर दिए, कोई भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, बनाएगा तो 0 ही आएगा। जैसे कि ये देखिए कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 3 5 6, फिर आप -0 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 1 4 3 6 और फिर 0 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 1 2 4 5। तो जैसे कि हम जानते हैं 0 से गुना होगा तो ये 12 माइनस 15, फिर ये 6 माइनस 12 और फिर ये 5 माइनस 8, तो 0 से गुना होगा 0, ये भी 0 से गुना होगा 0 और ये 0 मतलब 0। तो इस तरह से बात आपको याद रखनी है कि प्रत्येक सदस्य अगर किसी रो या कॉलम का शून्य है सारणी का मान शून्य होगा। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला गुण, किसी भी तत्समक आवेगों का जो सारणिक होता है वो 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब दोस्त डिटरमिनेंट I इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट I इक्वल टू 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन 8, अगर मान लीजिए आपके पास I है I2 का मतलब है 1 0 0 1। अब आप डिटरमिनेंट I ये 1 0 0 1 1 into 1 0 into 0 यानी 1। देखिए डिटरमिनेंट I कितना आया? 1 आया। एक और देख लीजिए, I इक्वल टू I3 यानी ध्यान दीजिएगा यदि I3 का मान होता है 1 0 0 1 0 0 0 1। अब I का रिजल्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ये 1 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 लीजिएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 0 0 1, आगे हम लोग का 0 और ये आपका सेटिंग हो गया 0 0 0 1 और आखिरी में फिर 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 1 0 0। तो इस तरह से 1 माइनस 0, ये 0 है बाहर, ये भी 0 है, तो गुना होगा 0, यानी आखिरी में 1 रिजल्ट। तो इस तरह से आपको एक बात याद रखनी है, ये भी एक गुण है कि किसी भी तत्समक अवयव का जो सारणिक होता है, जो डिटरमिनेंट होता है, वो कितना होता है 1। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अगला ये है कि पहले सुन लीजिए, यदि किसी सारणी के लिए कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समानुपाती है तो सारणी का मान 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि समानुपाती है, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सारणी के लिए कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समानुपाती है तो सारणी का मान 0 होता है। चलिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी सारणी के लिए कोई 2 रो एक दूसरे के समानुपाती है या कोई 2 कॉलम एक दूसरे के समानुपाती है, सारणी का मान 0 होता है। इससे पहले हम लोग लिखे हैं कि यदि 2 रो बराबर होगा या 2 कॉलम बराबर होगा तो भी सारणी का मान 0 होगा, यानी समानुपाती हो या बराबर हो, दोनों स्थिति में जो सारणी का मान होता है वो 0 होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 1 1 1, इधर आपका हो गया 3 3, इधर 1 2 3। तो देखिए R1 R2 एक दूसरे से समानुपाती है। अब एक और बात बता दें, ध्यान दीजिएगा, सारणी में, यानी कि ये सारणी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सारणी में किसी एक रो या एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। वही जो अभिहू था, अगर मान लीजिए इसमें 4 सदस्य है तो चारों सदस्य कॉमन होगा, चारों में किसी से गुना होगा, लेकिन ये अभिहू में। लेकिन सारणी में क्या होता है कि किसी एक रो या एक कॉलम से गुना होगा या भागा लगेगा, यानी कि आप गुना भी कर सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1 1 1 है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये 3 3 3 है। हम लोग यहाँ एक बात लिख सकते हैं कि R2 से 3 कॉमन लेने पर जैसे आप 3 कॉमन लीजिएगा तो पहले है 1 1 1, यहाँ कॉमन होने के बाद हो गया 1 1 1 और 1 2 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा R1 बराबर R2, इसलिए हम लोग पढ़े कि 2 रो बराबर होगा या 2 कॉलम बराबर होगा तो मान 0 होगा। 3 गुना 0, रिजल्ट हो गया 0। इस तरह से हम लोगों को ये बात याद रखना है कि समानुपाती हो रो या कॉलम 2 कोई भी, तो सारणी का मान 0 होगा। तो इस तरह से ये कुछ गुण होगा। हम अगले वीडियो में गुण कुछ बचा है और संक्रियाएं पढ़ाएंगे, ऑपरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन स्टूडेंट को मालूम चल जाता है कि ये ऑपरेशन होता है, लेकिन उन्हें प्रयोग करना नहीं आता है, यानी यूज करना नहीं आता है। किस ऑपरेशन को कब करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
हम अगले वीडियो में ऑपरेशन सिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।